वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है स्टॉक्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर बाय करना, यानी कि आप ऐसे स्टॉक्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पर अवेलेबल हो, यानी कि आप इसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कह सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। तो आज बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की, क्योंकि ये फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल को फॉलो करता है और इस कैटेगरी में एक पुराना फंड है जिसने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है, निवेशकों को वेल्थ क्रिएट करने में मदद की है। रसिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते हुए इक्विटी मार्केट में एक अच्छा करेक्शन देखा गया है और ऐसे में मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टॉक्स बहुत ही चीप वैल्यू पर अवेलेबल हैं, लेकिन हम टुवर्ड्स फेयर वैल्यूएशन बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में इस वक्त पर स्टॉक मार्केट में एंटर करना और स्पेशली इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करना लंबे समय में फायदेमंद साबित हो सकता है। सेबी के अकॉर्डिंग एक वैल्यू फंड को अपने टोटल एसेट का 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना होता है और वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच को फॉलो करना होता है। तो इस हिसाब से यानी कि एक वैल्यू फंड एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड है जो कि किसी भी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स, सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है और साथ ही अक्रॉस द सेक्टर इसका एलोकेशन हो सकता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल को फॉलो करते हुए अक्रॉस द मार्केट कैप, अक्रॉस द सेक्टर्स इन्वेस्ट करता है। साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की एक विशेषता यह है कि ये काउंटर स्टाइल को फॉलो करते हुए स्पेशल सिचुएशन को कैप्चर करने की कोशिश करता है, यानी कि हालांकि ये किसी भी तरह के सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन देखा जाता है कि जिन सेक्टर्स में ज्यादा पोटेंशियल हो यानी कि सिचुएशन के हिसाब से, तो उन सेक्टर्स में एक्सपोजर ज्यादा रखा जाता है। वैल्यू फंड्स अक्रॉस द मार्केट कैप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वक्त पर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के मार्केट कैप्स वाले स्टॉक्स में होना ही चाहिए। ये डिपेंड करता है, यदि फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ज्यादा एक्सपोजर लार्ज कैप में या लार्ज और मिड कैप में होना चाहिए, तो ये फंड मैनेजर की कॉल है, वो डिसाइड कर सकते हैं। और वैल्यू इन्वेस्टिंग में यदि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की बात कर रहे हैं, तो यहां पर इस स्कीम की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो या स्टॉक पिकिंग का जो स्टाइल है वो बेसिकली बिजनेस ड्यूरेबिलिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और साथ ही मैनेजमेंट बिहेवियर, इन बातों के आधार पर स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं। और सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इस फंड का मेजर एलोकेशन इस वक्त पर यानी कि जो ओवरवेट है वो ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी, फार्म एंड हेल्थ केयर, टेलीकॉम, सॉफ्टवेयर, इस तरह के सेक्टर्स में है। साथ ही इस फंड ने अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव भी किए हैं, जैसे कि कुछ स्टॉक्स कॉग्निजेंट टेक सॉल्यूशन, बजाज ऑटो, ऑयल इंडिया, वेदांता, हाथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड से एग्जिट किया है और साथ ही AIA इंजीनियरिंग लिमिटेड, जेएमसी प्रोजेक्ट्स, द फेडरल बैंक और यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। ये फंड एक वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है और यहां पर 65 स्टॉक्स इस स्कीम के पोर्टफोलियो में है और यदि आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बात करें तो यहां पर मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में और फॉलोड बाय मिड कैप है। एज ऑन 28 Feb 2022 स्कीम का एवरेज डिविडेंड यील्ड 1.6 है और स्कीम का एवरेज पीई रेशियो 23.1 और साथ ही प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ये 3.1 रहा है। ये स्कीम 16 अगस्त 2004 को लॉन्च हुई थी और यदि स्कीम के रेगुलर प्लान की बात करें तो इसकी पास्ट परफॉर्मेंस एज ऑन टुडे यानी कि जब मैं 11 मार्च 2022 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लास्ट 1 ईयर में आप देखेंगे कि इस स्कीम ने 24.01% का रिटर्न डिलीवर किया है बेस्ड ऑन यस्टरडेज एनएवी और स्कीम ने लास्ट 3 इयर्स में 20.53% और लास्ट 5 इयर्स में 13.97% का रिटर्न
डिलीवर किया है। और यदि सिंस इंसेप्शन की बात करें, यानी कि अगस्त 2004 से लेकर अब तक, तो स्कीम ने लगभग 20% का CAGR डिलीवर किया है। और जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि रिटर्न्स रेगुलर फंड के हैं, यदि आप डायरेक्ट फंड को देखेंगे तो ये थोड़े और भी बेहतर हैं। स्कीम का बीटा 0.87 है, यानी कि यहां पर उतार चढ़ाव की संभावना कंपैरेटिवली कम रहेगी। और साथ ही यदि अल्फा देखा जाए तो वो 5.29 है, यानी कि स्कीम ने मार्केट के कंपैरिजन में बेहतर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं विद सेम डिग्री ऑफ रिस्क, यानी कि कम रिस्क लेते हुए बेहतर रिटर्न्स डिलीवर करने की कोशिश की है और जिसमें ये स्कीम कामयाब रही है। और यदि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखें तो स्कीम अपने बेंचमार्क को बीट करने में सफल रही है। स्कीम का टोटल एक्सपेंस रेशियो जो आप अक्सर जानना चाहते हैं, रेगुलर प्लान का 1.75% और डायरेक्ट प्लान का 1.09% है एज ऑन 31 Jan 2022। इस स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी 500 वैल्यू TRI इंडेक्स है और इसे मिस्टर एस नरेन, जो कि ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के CIO हैं, वो और साथ में फंड मैनेजर मिस्टर धर्मेश कक्कड़, ये दोनों इस फंड को मैनेज करते हैं। मिस्टर एस नरेन का एक्सपीरियंस 31 इयर्स का है और धर्मेश कक्कड़ का फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस 11 इयर्स का है। और सिंस जनवरी 2021 ये दोनों इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। स्कीम में रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान दोनों ही अवेलेबल हैं, जैसा कि सभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में होता है। और दोनों ही स्कीम्स में ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल का ऑप्शन अवेलेबल है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 1000 रुपीज और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल्स में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सकता है। और यदि आप SIP करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपीज से SIP की शुरुआत की जा सकती है। किसी भी अमाउंट का रिडम्पशन यहां पर पॉसिबल है। और ध्यान रहे कि फर्स्ट 12 मंथ में, यानी कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां से टिल द एंड ऑफ 12 मंथ्स 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा और उसके बाद स्कीम में कोई एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो स्कीम में लमसम में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, साथ ही SIP और STP के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। और यदि इन्वेस्टर्स SWP के जरिए अपना कैश फ्लो मैनेज करना चाहते हो तो वो भी यहां पर पॉसिबल है। ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड एक वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल को फॉलो करती है। तो इन्वेस्टर्स अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही आपका म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।